अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 3 अप्रैल 2026 है और दिन है जुमे का। दो ख़बरें मुख्तसरन आज की इस वीडियो में आपके सुपुर्द करनी हैं। पहली ख़बर, उसके लिए मैं आपके 2 से 3 मिनट लूँगा, 2 से 3 कीमती मिनट, लेकिन ये आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो है पेट्रोल और डीज़ल बम के हवाले से। और दूसरी ख़बर ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत ने बिल आखिर थोड़ी बहुत गैरत दिखा दी है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा मैं नहीं कह रहा। वो तफसील भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी गैरत दिखाई है। तो पहले पेट्रोल और डीज़ल बम के हवाले से बात कर लेते हैं। अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने से कुछ मिनट पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे इमरान खान साहब की एक तकरीर भेजी और उसमें इमरान खान साहब खिताब करते हुए कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों, मैं आपके लिए बुरा हूँ ना, ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन उसके बाद जब ये आएंगे, ये जो आपके साथ करेंगे, मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन आपसे वो बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। तो इमरान खान साहब की ये बात क्या आपको आज याद आ रही है या नहीं कि पेट्रोल उठाकर 321 से अब 458 रुपये हो गया है और डीज़ल की कीमत 520 रुपये मुकर्रर हो गई है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। मुजम्मल असलम साहब जो हैं, माहिर मईशत हैं, वज़ीर ख़जाना KP, उन्होंने ये कहा है कि गुज़श्ता 8 महीनों में इस हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी के मद में 1000 अरब रुपए कमाए हैं और पेट्रोल पे जो सब्सिडी दी है वो 123 अरब रुपए दी है। यानी आपसे 1000 रुपये मैं ले लूँ, 123 रुपये मैं आपको दे दूँ, 123, ठीक है, 1000 अरब ले के 123 अरब आपको दे दूँ और आपके ऊपर एहसान भी जताऊँ। आपके जेब से 1000 मैंने निकाल लिए और 123 आपको दे दिए और आपके ऊपर मैं एहसान जता रहा हूँ कि जनाब ये देखो मैंने आपके ऊपर कितना बड़ा एहसान अजीम किया है। और मरियम औरंगज़ेब साहबा ने तो बाकायदा ट्वीट करके हुकूमत को शाबाश दी है कि हुकूमत ने बड़े मुश्किल हालात में फ़ैसले किए हैं। 3-4 मार्च के बाद हुकूमत ने अगली बार जो है 15 दिनों के बाद पेट्रोल और डीज़ल की कीमत नहीं बढ़ाई थी। यानी ये शाबाश तक दे रहे हैं। और मैं आमिर मतीन साहब का ट्विटर हैंडल देख रहा था, उस पर उन्होंने एक चार्ट शेयर किया था और उस चार्ट के मुताबिक 15 फरवरी से लेके 1 अप्रैल तक, यानी कि आज जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं वो उसमें शामिल नहीं है, वो उसमें शामिल नहीं है, ये बता दूं मैं आपको। तो उस चार्ट में उन्होंने 15 फरवरी से 1 अप्रैल तक जो सबसे ज़्यादा कीमतें बढ़ी थी वो पाकिस्तान में थी। 15 फरवरी से 1 अप्रैल तक 72% पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई थी। दूसरा नंबर कंबोडिया का आ रहा था। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत जो है उसने 32% बढ़ाई थी 15 फरवरी से 1 अप्रैल तक। चाइना ने 25% बढ़ाई थी। और ये बता दूं मैं आपको कि ज़्यादातर 50% डिपेंड चाइना का अपनाए हॉर्मुज़ से गुजरने वाले ऑयल टैंकर्स पे होता है, 50%, और 15% भारत का होता है और 3% पाकिस्तान का होता है, 3%। और 8 से 10 दिन पहले इसहाक डार ने हमें ये खुशखबरी ट्वीट करके सुनाई थी कि हमारे 10 जहाज़ गुजर गए, फिर 20 जहाज़ अपना हॉर्मुज़ से आने दिए गए। तो वो कहाँ चले गए? तो हवा में ऊपर चले गए या कहाँ पे चले गए हैं वो जहाज़? कि जब 10 और 20 के आप ख़बरें सुना रहे थे और हुकूमती सहाफ़ी और तर्जुमान हमें बता रहे थे कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, तो वो जहाज़ कहाँ गए भाई? तो ये सवालात तो पूछेंगे। मज़ीद भी फैक्ट्स एंड फिगर्स, जैसे कि मैंने आज सुबह की वीडियो में भी कहा था कि मैं माहिरीन मईशत से बात करूँगा और पूरे तफसील में आपके सामने रखूँगा, क्योंकि ये मसला मेरा भी है ना, मेरा भी है, मैं कौन सा लैंडलॉर्ड हूँ, ठीक है? तो ये हम सबका मसला है भाई। इसके ऊपर हम बात करेंगे दलील के साथ, मंतक के साथ बात करेंगे। कोई ये जो है ना हक़ाइक़ के बरक्स गुफ्तगू हम नहीं करेंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात की तरफ आ जाते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत ने थोड़ी बहुत गैरत दिखा दी है। वो गैरत कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। गैरत ये है जनाब कि कुफ्र टूटा खुदा करके। देखिए अलीमा खानम, उनका एक स्टेटमेंट आप पढ़ लें, किस कदर मायूसी चलकती है उस बहन की इस स्टेटमेंट में। वो कहती हैं कि हम बहनें जो कुछ कर सकती थी वो हम कर रही हैं। अब तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत ने ये फ़ैसला करना है और कौम ने ये फ़ैसला करना है कि बाहर निकलना है, मुज़ाहमत करनी है और प्रेशर बढ़ाना है। यानी वो तहरीक-ए-इंसाफ को भी मुखातिब करके कह रही हैं कि हम बहनें तो जितना कुछ कर सकती थी हम कर रही हैं, लेकिन अब आप फैसला करें। इसका मतलब क्या हुआ? बेबसी का,
अदम एतमाद का इजहार वो तहरीक इंसाफ की क़यादत पे कर रही हैं। और सिर्फ वो नहीं, गुज़श्ता 10 दिनों से मैं रोज़ाना इस हवाले से वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ कि ये तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो आवाम की आंखों में धूल झोंक रही है, वो वक्त गुजारी कर रही है। कभी ISF यूथ विंग और PTI के MNAs MPAs सेनेटर्स के होते हुए भी वो इमरान खान रिहाई अमन फोर्स क्यों बना रहे हैं? क्योंकि 2-3 महीने उन्होंने रजिस्ट्रेशन के नाम पे आवाम को धोखा देना है, और फिर उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त में तो एहतजाज हो नहीं सकता, सितंबर तक उन्होंने टाइम लेना है। और ये फ़ायदा फिर किसको जाएगा? तो इस तनकीद का फ़ायदा हुआ है, अवाम की तरफ से प्रेशर है, उनके वोटर सपोर्टर्स और हिमायतियों की तरफ से प्रेशर है। ये कोई पटवारी तो नहीं है ना कि बस अपनी क़यादत पे उन्होंने तनकीद नहीं करनी। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हमने 1 रुपया भी नहीं लिया इस क़यादत से। तहरीक इंसाफ की KP की हुकूमत से 2013 से लेके अब तक कोई साबित कर दिखाए 1 रुपये का बेनिफिट आज तक न लिया है न लेंगे। तो जब नहीं लेंगे, हमारे इनके साथ वफादात नहीं है, हमने इनसे लिफाफे नहीं लेने, तो हम तनकीद क्यों ना करें? भाई जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। सही को सही और गलत को गलत। ये तो अल्लाह पाक का हुक्म है कि अगर तुम्हारे पास हक की बात है तो उसको छुपा कर मत रखो, अगर तुम्हें हकाइक का इल्म है तो उसको छुपा कर मत रखो। तो हम नहीं रखेंगे। अब थोड़ी बहुत गैरत ये दिखाई है कि 9 अप्रैल को जनाब आली लियाकत बाग में जो है, लियाकत पार्क में या बाग में जो है जलसे का ऐलान कर दिया है। ये थोड़ी बहुत गैरत है, ये इस प्रेशर का नतीजा है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, 2 चीज़ें हैं। अभी लोग पेट्रोलों से तंग है, पेट्रोल और डीजल की इन लोगों से लोग तंग हैं। कौन है जो 458 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल से खुश है? अब इनका ये बहाना कि अवाम नहीं निकलती, अवाम अभी आपके लिए मौका है अवाम को निकालने का। अभी आपके लिए, देखिए, आपको तो हुकूमत ने आपके हाथ में तलवार दे दी है। हुकूमत ने, आप इतने निकम्मे हैं, निकम्मे हैं तहरीक इंसाफ की क़यादत कि आप इस मौके को अपने हक़ में इस्तेमाल नहीं कर सकते। पुरअमन सियासी एहतजाजी तहरीक के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। सियासी जुमात है ना तहरीक इंसाफ, तो पुरअमन सियासी तहरीक चलाए ना। अभी आपके पास मौका है। तो क्या 9 अप्रैल को हुकूमत उनको जलसे की इजाज़त देती है या नहीं, NOC देती है या नहीं देती? तहरीक इंसाफ ने यह कहा है कि अगर इजाज़त नहीं मिलेगी तो हम जहाँ पे हम मौजूद होंगे वहीं पे बैठ जाएंगे, और अगर इजाज़त देते हैं तो हुकूमत को ये खौफ है, मरियम नवाज़ को तो ज़ाहिर है ये खौफ है कि बहुत बड़ा जलसा ना हो जाए, बहुत बड़ा एक मोमेंटम बिल्ट अप ना हो जाए आवाम का। क्योंकि देखिए ना, अब महंगाई कहाँ पे जाएगी? सिर्फ ये बात नहीं है कि 458 रुपये पेट्रोल हो गया भाई, हर चीज़ सुई से लेके हवाई जहाज़ तक सब कुछ महंगा होगा। मैं एक चीज़ का नाम नहीं बताता, रोज़ाना की ज़रूरियात की चीज़ें तो होंगी ही होंगी, मेहनत, इसके अलावा सुई से लेकर जहाज़ तक सब कुछ महंगा होगा। तो ये मौका है तहरीक इंसाफ के लिए। अब ये उस प्रेशर के नतीजे में उन्होंने ये सब कुछ किया है। देखते हैं कि तहरीक इंसाफ क्या 9 अप्रैल के जलसे में कोई अगला लाएअमल का ऐलान भी करती है या सिर्फ इसी एक जलसे पे इक्तफा करके बैठ जाती है। लेकिन ये जो जलसा है ये महज सिर्फ अवामी प्रेशर की वजह से, उनके वोटर सपोर्टर्स, हिमायती और यूट्यूबर, सोशल मीडिया के दबाव की वजह से उन्होंने ये ऐलान किया है। क्योंकि अब इनके पास कोई रास्ता नहीं था बचने का। सिर्फ ये कह देना कि अवाम नहीं निकलती, भाई अवाम आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करती ना, इसलिए नहीं निकलती। आप अपना ट्रस्ट डेवलप करें ना। अवाम तो कई दफ़ा निकली है लेकिन क़यादत गायब हो जाती थी, आपने नहीं देखा कितनी दफ़ा? कौन सी मिसालें दूं मैं आपको? तो आपका एतबार उनके ऊपर बहाल हो जाए तो अवाम तो अब तंग है इस मौजूदा हुक्मरानों से, उस मौजूदा निज़ाम से। बहरहाल मज़ीद इंशाल्लाह गुफ्तगू वक्तन फ़वक्तन जो है वो आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।